CH 535455 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। अब तक आपने देखा कि कैसे आरवी शिवाय के रूम में घुसकर उसके अपर बॉडी पर हल्दी लगा देती है और फिर वह वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी शिवाय उसके कमर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे वह दोनों बेड पर गिर जाते हैं और पूछता है कि यह तुमने मुझे क्या लगाया है। आगे तो आरवी खिसियाई हंसी हंसते हुए बोली, तुमने बस थोड़ा सा ही हल्दी लगवाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पूरे बॉडी पर लगा दिया। तो शिवाय उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए बोला, लगता है तुम कल की पनिशमेंट भूल गई हो, इसलिए तुमने मुझे आज फिर से छुआ। वही कल की पनिशमेंट याद करके आरवी के आंखों में गुस्सा आ गया और वह शिवाय के गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने कल मुझे मिर्ची खिलाया था, जिसके वजह से मैं मरते मरते बची। वही आरवी का इतना इलॉजिक बातें सुनकर शिवाय बोला, अच्छा तो तुम कल मर जाती अगर मैं तुम्हें और मिर्ची खिलाता तो। चलो क्यों ना आज फिर तुम्हें मिर्ची खिलाकर देख लिया जाए कि तुम मरती हो कि नहीं। वही फिर से मिर्ची खाने की बात सुनकर आरवी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर साइलेंट, छोड़ो छोड़ो। और फिर अपने मन में बोली, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर साइलेंट कि तुम ही सिर्फ अपने मुंह को बंद रखकर साइलेंट किल कर सकते हो। मैं चाहूं तो तुम्हारे गिरफ्त से 1 सेकंड में निकल जाऊं, लेकिन मुझे तुम्हारा वह दर्द वाला चेहरा देखना है जिसमें तुम अपने बॉडी को पूरा रगड़ रगड़ के तड़पोगे कि मेरा बॉडी जल क्यों रहा है। और मुझे यह देखने में सुकून मिलेगा क्योंकि कल तुमने मिर्च खिलाई थी, इसलिए मैंने आज तुम्हारे हल्दी में मिर्ची मिला दिया है, वह अभी 20। वही शिवाय एक तक आरवी की आंखों में देखे जा रहा था, जिससे उसे यह तो समझ में आ गया था कि आरवी जरूर कुछ खतरनाक सोच रही है उसके बारे में। इसलिए उसने आरवी के कमर पर एक चिकोटी काट ली, जिसे अचानक ही आरवी के मुंह से आ निकल गया। तो शिवाय बोला, अब कौन सा नया खुराफात सोच रही हो। तो आरवी झट से बोली, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, मैं तो यह बोल रही हूँ कि प्लीज 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 मुझे फिर से मिर्ची मत खिलाओ। तुम जो भी कहोगे मैं वह करूंगी। तो शिवाय बोला, सोच लो, कहीं कुछ मैं ऐसा ना मांग लूं जिसे तुम ना दे पाव। तो आरवी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आरवी किसी को ना दे पाए। जो चीज मेरे बस में होगा मैं वह तुम्हें दे दूंगी। तो शिवाय बोला, ठीक है, वक्त आने पर मैं तुमसे मांग लूंगा, सो इसलिए तुम अब जा सकती हो, वरना। इतना बोलकर उसने आरवी को छोड़ दिया। तभी आरवी जल्दी से गेट की ओर दौड़ी और गेट के पास जाकर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और बोली, 5 4 3 2 1 ब्लास्ट। और वो फिर फ्लाइंग किस शिवाय को देते हुए बोली, मिस्टर साइलेंट गुड लक, और फिर वह वहां से भाग गई। इधर शिवाय आरवी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पूरा अपर बॉडी जलने लगा। तो उसने एक नज़र अपने अपर बॉडी की ओर देखा और फिर तुरंत एक सांस लेकर बोला, क्या हल्दी इतना जलता है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी जलन कम होने के बजाय और बढ़ गया, इसलिए वह तुरंत वॉशरूम में गया और शॉवर ऑन करके शॉवर के नीचे खड़े होकर दीवार से माथे को सताते हुए आरवी की बातों का मतलब समझने लगा। लेकिन अभी भी उसका पूरा बॉडी जल रहा था और उसे बार बार गेट के पास जाकर आरवी का मुस्कुराते हुए चेहरा, फ्लाइंग किस और लास्ट में गुड लक मिस्टर साइलेंट याद आ रहा था। लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग पर एक बात क्लिक हुआ कि कैसे आरवी उसकी मॉम को हल्दी पकड़ाई थी और फिर उसके कमरे में आकर आरवी का हल्दी लगाना और फिर गुड लक मिस्टर साइलेंट कहना। वह तुरंत अपने दांत किटकीटते हुए बोला, नॉट बैड, तुमने हल्दी में मिर्च मिलाया। नॉट बैड, आई फॉरगिव यू बट यू टेक रिवेंज ऑन मी। मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन तुमने मुझसे बदला लिया। नाउ यू विल पे फॉर दिस मिस एटीट्यूड गर्ल। इतना कहकर वह दूसरे टॉवेल को अपने कमर पर लपेटा और फिर अपने कमरे में आकर कबर्ड से जाकर ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक ब्लेजर पहनकर अपने लैपटॉप को निकालकर कुछ काम करने लगा। इधर नीचे हॉल में
नील स्टेज पर माइक लेकर बोल रहा था, हेलो एवरीवन। सो आज हमारे भाई की हल्दी और मेहंदी है तो इसमें तो कुछ ब्लास्ट करना बनता है। इतना कहकर वो माइक को एंकर की ओर फेंक देता है तो एंकर जल्दी से माइक कैच कर लेता है। तभी सारे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और पूरे हॉल में सिर्फ एंजॉयफुल रेड एंड ग्रीन कलर की लाइट हल्के डिम में जलने लगी। और तभी नील ने जाकर म्यूजिक को ऑन कर दिया। पूरे हॉल में सॉन्ग बजने लगा। सॉन्ग इस तरह से था, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा, भरे ना दिल बेचारा। और फिर वह रुचि के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर उसके गोल गोल घुमाकर उसके साथ डांस करने लगा। संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बथेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की, तो लेने ही क्यों 7 फेरे। तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका। और फिर वह उसको छोड़कर एक आंख मारते हुए आगे का डांस करने लगा। जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है। और अब रुचि और नील दोनों एक साथ आकर डांस करने लगे। सिर्फ एक पर किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता होता कई बार है। तभी नील का ध्यान सीढ़ियों से आते हुई आरवी पर गया तो उसने अपना दिल पर हाथ रख दिया। और फिर वह रुचि की ओर मुड़ते हुए बोला, रुचि तुम यहाँ पर आग लगाओ, मैं कहीं और किसी और के साथ आग लगाने जाता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वही आरवी सीढ़ियों से नीचे राधिका को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं राधिका नहीं दिख रही थी। तभी उसे नील दिख गया, इसलिए वह नील के पीछे पीछे चल दी। वही नील उस पार्टी हॉल से निकलकर एक प्राइवेट रूम में आया और उसके पीछे पीछे आरवी भी आई, लेकिन उसे उस रूम में जाने में थोड़ा हिचक महसूस हो रहा था। तभी नील रूम से अपना हाथ निकाला और आरवी को रूम में खींच लिया। वही आरवी जो अपने सोच में बिजी थी, नील को इस तरह खींचने से वह तिलमिला गई और खुद को छुड़ाते बोली, यह क्या हरकत है काले बिलोते, यह क्या जंगली वाले हरकतें करने लगे। तो नील भी चिढ़ते हुए बोला, वह क्या है ना, मुझ पर जंगली बिल्ली यानी कि तुम्हारा भूत सवार हो गया है, इसलिए मैं ऐसा जंगली वाला बिहेव कर रहा हूँ। तो आरवी चीरते हुए बोली, किस लिए मुझे खींचा। तो नील बोला, पहले तुम मेरा पीछा कर रही थी, किस लिए यह बताओ। तो आरवी अपनी आंखों को छोटा करके घूर कर नील को देखते हुए बोली, वह क्या है ना, मुझे राधु से मिलना है। क्या तुम जानते हो कि राधु कहाँ है। तो नील अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो आरवी बोली, काले बिलोते बता दो वरना। और फिर वह अपनी उंगली को नील की ओर करती है। तो नील उसके उंगली को पकड़कर बोला, वरना क्या जंगली बिल्ली। तो इस बार बड़े प्यार से बोली, प्लीज बता दो ना नील। तो नील बोला, अगर तुम मेरा एक शर्त मानती हो तो मैं बताऊंगा। तो आरवी बोली, कैसी शर्त। तो नील बोला, तुम्हें मेरे साथ आज डांस करना होगा। तो आरवी उसे एक झटके में पीछे धकेलते हुए गेट से निकलकर बोली, मेरे साथ डांस करो सपने में। वही नील जो कि आरवी का धक्का देने की वजह से नीचे गिर गया था, वह उठते हुए बोला, यह प्लान तो फ्लॉप हो गया मेरा, अब मुझे दूसरा प्लान बनाना होगा इस जंगली बिल्ली से डांस करवाने के लिए। वही इधर निकेश के रूम में निकेश का ऊपर का कपड़ा पूरे फ्लोर पर बिखरा हुआ था और वह बेड पर था और उसके नीचे राधिका दबी हुई थी। वहीं निकेश बेताबी से राधिका के होठों को चूमे जा रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि राधिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह अपने होठों को उसके होठों से हटाते हुए बोला, राधु मुझे तुम्हें हल्दी लगाना है। तो राधिका अपने सांसों को संभालते हुए बोली, लगा तो लिया आपने हल्दी मेरे गाल पर, हाथ पर, पैर पर। तो निकेश मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे पूरे बॉडी पर अपने नाम के हल्दी लगाना है, जिस तरह खुद के बॉडी पर तुम्हारा नाम का हल्दी लगाया हुआ है।
वही राधिका ने जब निकेश की बात सुनी तो उसका गाल शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही निकेश मुस्कुराते हुए पहले अपने अपर बॉडी को देखा जिस पर हल्दी लगा हुआ था और फिर राधिका के शर्म से झुका हुए गाल को, और फिर वह अपने होठ से उसके गाल को चूम लेता है और फिर अपने होठों को उसके गर्दन पर फिराते हुए बोला, बोलो राधो, क्या तुम मुझे अपने बॉडी पर मेरे नाम का हल्दी लगाने दोगी? तो राधिका जल्दी से अपनी आंखें खोल देखी है तो पाती है कि निकेश उसे ही बड़े प्यार से निहार रहा था। तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ मैं मुंडी हिला दिया, जिसे समझकर निकेश उससे थोड़ा ऊपर उठा और एक झटके से उसके साड़ी को उतार नीचे फेंक देता है। अब राधिक पूरी तरह ब्लाउज और पेटीकोट में थी और उसका गोरा पेट साफ साफ निकेश के आंखों के सामने था, तो वह झट से अपने होठों को उसके पेट पर रख बेताबी से चूमने लगता है। धीरे धीरे उसका किस वाइल्ड होते जा रहा था और वह अब चूमने के बजाय उसके पेट को काट रहा था। वही राधिका आहें भरी जा रही थी। जब थोड़ी देर बाद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली, निकेश दर्द हो रहा है प्लीज। तो निकेश झट से उसे छोड़ देता है और फिर वह पास में रखे टेबल से हल्दी का कटोरा को उठाकर अपने हाथ में लेकर राधिका के पूरे पेट पर लगा देता है और फिर वह एक झटके से राधिका को अपनी ओर खींचकर खुद नीचे बेड पर लेट जाता है और अपने बाहों में राधिका को भर लेता है। अब राधिका का मुंह निकेश के सीने से लगा हुआ था, वही निकेश अपने हाथों को राधिका के पीठ पर फिराना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वह अपने हाथ को ब्लाउज के हुक के पास ले जाकर उसके एक हुक को खोलता है। तभी उसे राधिका की धीमी आवाज सुनाई देती है, निकेश अभी नहीं। तो निकेश उसके माथे को चूमते हुए बोला, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा। और फिर वह राधिका को अपने से और चिपका लेता है। इधर शिवाय का रूम। उसके रूम में ऋषभ आया और बोला, बिग बॉस, मैंने मिस आरवी का पूरा जन्म कुंडली निकाल दिया है, यह रहा उनका फाइल। और फिर वह अपना हाथ शिवाय की ओर बढ़ाता है तो शिवाय बोला, स्पीक। तो ऋषभ बोला, बिग बॉस, मिस आरवी का पूरा नाम आरवी रायजादा है। वो विक्रम शहजादा और रागिनी रायजादा की बेटी है। वही शिवाय खुद से बोला, आरवी रायजादा। तभी उसके दिमाग में यह बात याद आया कि कैसे आरवी ने उसकी मॉम को जानकी मॉम कहा था हल्दी पकड़ने के वक्त, क्योंकि वो रायजादा है। वही ऋषभ फिर से अपनी बात बताते हुए बोला, वह करीब 2 महीने पहले ही यहाँ पर आई हुई है। उससे पहले वह दिल्ली में रहती थी और उनका एडमिशन बिजनेस क्लास में आप ही के कॉलेज में हुआ है। और सबसे ज्यादा वह करीब नील ओबेरॉय की है, भले ही वह उनसे लड़ती झगड़ती है, लेकिन सबको उन्हें देखकर लगता है कि जैसे उनके में अभी उसने इतना ही कहा था। तभी शिवाय गुस्से में अपने लैपटॉप के पास से फ्लावर वास उठाया और उसे ऋषभ के सिर पर मार दिया। वही ऋषभ, जिसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके बॉस उसे फ्लावर वास से मारेंगे, वही फ्लावर वास उसके सर पर लगते ही वह अपने सर को पकड़कर धीमे आवाज में बोला, अब मैंने क्या गलत बोल दिया? तभी शिवाय फिर से बोला, गेट आउट। तो ऋषभ डर के अपना सर पकड़ते हुए बाहर भाग गया। वही शिवाय लंबी लंबी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके पास किसी का कॉल आया तो वह उसने फोन पिकअप किया तो उधर से एक औरत की आवाज आई, बेटा मेहंदी का रस्म स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ। तो शिवाय फोन काट देता है और फिर वह उसे कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आकर फिर से अपने किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर आरवी पर गया, जिसने अपना ड्रेस चेंज करके अब ग्रीन कलर का एक अनारकली ड्रेस पहना था और वो उसी की ओर आ रही थी। तो शिवाय एक तक देखकर उससे नजर फेर लेता है। वही आरवी उसके पास आकर खड़ी हुई तो शिवाय को लगा जैसे वह उसे कुछ बोलने वाली है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करने ही वाला था। तभी आरवी पीछे पलट जानकी जी से बोली, जानकी माँ, आप अच्छे से मिस्टर साइलेंट को मेहंदी लगाना। वही आरवी की बात सुनकर शिवाय को अपने हल्दी वाला बात याद आ गया कि कैसे उसने हल्दी में मिर्ची का पाउडर मिला दिया था।
कहीं उसने मेहंदी में भी तो कुछ नहीं मिला दिया। इसलिए वह तुरंत राइट साइड मुड़कर घूर कर ऋषभ को देखता है। वही ऋषभ जो कि अभी यही सोचने में बिजी था कि उसके बिग बॉस उसके किस बात से नाराज हुए थे। लेकिन जैसे ही शिवाय का नजर उस पर पड़ा वह तुरंत ही उसकी बात समझकर जल्दी से जाकर मेहंदी बदल दिया। वही शिवाय का ऐसा रिएक्शन देखकर आरवी जोर जोर से हंसने लगी। वही उसकी हंसी देखकर पार्टी में आए सारे लड़के उसकी खूबसूरती में खो गए क्योंकि आरवी लगी रही थी इतनी प्यारी। वही आज विक्रम जी के फेस पर भी एक मुस्कान थी क्योंकि आज उसे अपनी प्यारी बेटी आरवी को मुस्कुराते हुए देखा था। शिवाय भी एक तक आरवी को ही देख रहा था। वही नताशा को जैसे ही फील हुआ कि पार्टी के आए सारे लड़के आरवी को देख रहे हैं तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसकी हाथों की मुठियां कस गई। और फिर वह अपनी नजरें घुमाकर शिवाय की ओर देखी तो पाया कि शिवाय भी आरवी को ही देख रहा है, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और वह तुरंत अपने सीट से उठते हुए जानकी जी के पास जाकर अपने फेस पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मॉम जल्दी से मेहंदी का रस्म शुरू कीजिए, वरना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तब जाकर आरवी का ध्यान आया कि वह अभी कहाँ पर है, इसलिए वह तुरंत शांत हो गई और बोली, हाँ हाँ जानकी माँ। और फिर वह अपनी कनखी नजरों से शिवाय को देखते हुए बोली, अब जल्दी से हल्दी का कलर उतारकर मेहंदी का कलर लगा दीजिए। वही नील जो कब से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर आरवी को देखे जा रहा था और फिर अपने मन में बोला, जंगली बिल्ली अब बस राधु का आने का वेट है, उसके बाद तुम मेरे साथ जरूर डांस करोगी। तभी वहां पर राधिका भी आ गई जिसे देखकर नील आरवी की ओर बढ़ गया। वही राधिका ने भी ड्रेस चेंज कर अब ग्रीन कलर का साड़ी पहन चुकी थी और साथ में उसके पीछे पीछे निकेश भी था, उसने भी अब ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना हुआ था। और वह दोनों जाकर आर्मी के पास खड़े हो गए। तभी राधिका आरवी को देखते हुए बोली, अनु अगर मैं तुमसे अभी कुछ बोलूं करने के लिए तो तुम क्या करोगी? तो आरवी बोली, बोलकर तो देखो राधु, मैं जरूर करूंगी। तो राधिका बोली, क्या तुम अभी डांस करोगी? तो आरवी कुछ देर तक चुप रही और फिर वह नील की ओर देखती है। वही नील जो आरवी के मुंह से हाँ सुनना चाह रहा था वह खुशी से जाकर राधिका के गले लगते हुए बोला, थैंक यू भाभी। और फिर वह आरवी की तरफ देखते हुए बोला, जंगली बिल्ली मुझे पता है तुम्हें डांस करना नहीं आता, इसलिए तुमने कभी डांस नहीं किया। तो आरवी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने कि मुझे डांस नहीं आता? मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। तो नील बोला, लगाओगी शर्त कि कौन ज्यादा बेटर डांस करता है, मैं या तुम? तो आरवी बोली, ठीक है। इधर शिवाय जो कि अपने नजरे को फोन में लगाया हुआ था लेकिन अपनी कनखी नजरों से वह नील और आरवी को देख रहा था और उसे पता नहीं क्या हुआ कि जब वह आरवी और नील दोनों ने डांस करने के लिए मान गए तो उसकी हाथों की मुठियां कस गई।